विद्विषावहैर्यस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की हरिओम। हमारे श्री तुलसीदास जी ने इतनी सुंदर सुंदर सूत्र श्री रामचरितमानस में रखे हैं कि बस हम गोता लगा करके कितने मोती निकाल ले ये हमारे बस की बात है। यहाँ पर ये बड़े 7 प्रश्न बड़े इम्पोर्टेंट बड़े महत्वपूर्ण हैं। 7 प्रश्न यहाँ पर श्री गरुड़ जी जो पक्षीराज है उन्होंने पूछा है भक्त शिरोमणि श्री काकभुसुंडी जी से। क्या कह रहे हैं? प्रथम ही कहो नाथ मति धीरा सबते दुर्लभ कवन शरीरा। ये 7 प्रश्न यहाँ पर पूछे हैं। पहले हम उन 7 प्रश्नों को देखते हैं फिर उनका उत्तर हम देखेंगे। कहते हैं बड़ा दुख कवन कवन सुख भारी सौ संक्षेप ही कहु विचारी संत असंत मरम तुम जानो तिन कर सहज स्वभाव बखानो कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला कहु कवन अग परम कराला मानस रोग कहु समुझाई तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। ये 7 प्रश्न हैं। कौन कौन से 7 प्रश्न हैं अब हम इनको हिंदी में समझेंगे। कहते प्रथम ही कहो नाथ मति धीरा सबते दुर्लभ कवन शरीरा। पहला प्रश्न है कि आप हमको ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। ये कौन पूछ रहा है? गरुड़ जी पूछ रहे हैं काकभुसुंडी जी से कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। उसके बाद में प्रश्न नोट करते जाइए। नंबर 1 प्रश्न ये हो गया। नंबर 2 बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है, ये दूसरा प्रश्न है। और फिर कह रहे हैं सोई संक्षेप कहो विचारिए। हमको संक्षेप में आप बताइए क्योंकि समय नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो जितना विस्तार है उतना विस्तार से वाणी से कहने को कोई भी समर्थ नहीं है। परंतु उन्हीं बातों को जो विद्वान लोग होते हैं वो अत्यंत संक्षेप में कह देते हैं और बात भी पूरी हो जाती है और कोई अंश छूटने भी नहीं पाता। यही विद्वान की विद्वत्ता है। जैसे पुष्प होते हैं, अगर हम कहीं 1 किलो पुष्प ले जाना हो तो 1 किलो इतना लाद के ले जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन उतने ही 1 किलो का इत्र निकाला जाए तो इतनी सी शीशी में आ जाएगा। इतनी सी शीशी जो है वो बड़ी हो जाएगी वहाँ, है ना। तो क्या है, पूरा इत्र ले लिया आपने तो लेकिन पुष्पों को आप रखे हैं बहुत सारे, उतनी खुशबू नहीं होगी जितनी इत्र की इतनी सी शीशी खोलने से पूरा सुगंधित हो जाएगा। ऐसे ही पूरे कौन बातें अगर समझना चाहे तो बहुत विस्तार है, पूरा जीवन निकल जाए। लेकिन जो महापुरुष है, बुद्धिमान है, वो लोग उन्हीं बातों का जो सार भाग है उस संक्षेप में बता देते हैं कि जिसको समझना है, श्रोता को पूरी बात समझ में भी आ जाए और कोई अंश छूटे नहीं और बात पूर्ण हो जाए। समझ गए? कम समय में पूरी बात कह देना, इसी को कहते हैं संक्षेप और कहने वाले की निपुणता। अब तीसरा प्रश्न है संत असंत मरम तुम जानो। संत कौन है और असंत कौन है, इनका लक्षण, इनका मर्म ये आप हमको बताइए। तिन कर सहज स्वभाव बखाना, उनका सहज स्वभाव क्या है, संत का और असंत का सहज स्वभाव क्या है, वो आप हमको बताइए।
आगे कितने प्रश्न हुए, गिनते जाइए, 3। चौथा प्रश्न है कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला। ठीक है, कौन सा पुण्य श्रुति में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। और आगे कहते कहु कवन अग परम कराला, और सबसे बड़ा पाप क्या है वो आप हमको बताइए। और फिर कहते मानस रोग कहु समुझाई। और मानस रोग कौन कौन से हैं। हम शरीर के रोग तो नए नए रोज निकला करते हैं, पर मानस रोग कौन कौन से हैं वो हमको बताइए। तो ये मानस रोग इनसे पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं क्रम से। ये हाँ, ये कवन पुण्य एक है और कवन अघ ये दूसरा है, और बड़ दुख कवन अवन दुख भारी, ऐसा है। वाईफाई का बटन नहीं चालू की क्या है ही नहीं, आ गया। हाँ, ये मानस रोग कौन कौन से हैं ये इन्होंने पूछा है। अब इसके बाद में जी जो हमारे काकभूसुंडी जी है, जिनका शरीर तो कौवे का है, परंतु विद्वान इतने हैं कि पक्षीराज गरुड़ जी अपनी शंका का समाधान करने के लिए उनके पास शिष्यवत आए हैं, शरणागति ग्रहण किए। और इतना ही नहीं, ये कथा जब कहते थे तो कथा में इतना आनंद आता था, भगवान शिव ने कहते हैं कि मैं हंस का रूप धारण करके वहीं मानसरोवर में विचरा करता था और इनकी कथा को सुना करता था। आप सोचिए, जिनकी कथा, सबकी कथा में सबको आनंद नहीं आएगा। जो बहुत विद्वान होगा उसको कोई मूर्ख व्यक्ति कथा कहेगा तो उसको आनंद नहीं आएगा, लेकिन क्या बोल रहा है, आनंद आएगा क्या? आप ही लोग हो, आपको कुछ समझता है। तो जो समझदार व्यक्ति अच्छी बात बताएगा तो आपको अच्छा लगेगा, और ऐसी ऐसी बात बताएगा तो आप बैठोगे क्या? नहीं बैठोगे। तो अब समझिए, भगवान शिव शंकर जिनकी कथा को प्रसन्न होकर के श्रवण करते थे, वो काकभूसुंडी कितने विद्वान थे। उन काकभूसुंडी जी से कहना शुरू किया, तात सुनऊं सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति, नर तन सम नहीं कवन्यु देहि, दीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, सो तनु धरि हरि भजन जेनर, होय विषय रत मंद मंदतर, कांच किरिच बदले ते लेहि, करते डारि परस मनि देहि। तो कहते हैं सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, तो कहते हैं नर तन, जो मनुष्य का शरीर है उसके समान कोई भी शरीर नहीं है। यहाँ इतने सारे जीव चराचर में जितने जीव है वो सब मनुष्य शरीर की याचना करते हैं कि मनुष्य शरीर हमको मिल जाए, मनुष्य शरीर हमको मिल जाए। क्यों, क्या कारण इसका? तो कहते हैं नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। निसेनी का मतलब है सीढ़ी। सीढ़ी, ये ऐसा शरीर है कि इससे आप नरक प्राप्त कर लो, चाहे स्वर्ग प्राप्त कर लो, चाहे मोक्ष प्राप्त कर लो। ये शरीर की सबसे बड़ी विशेषता है कि इससे आप जो चाहो वो कर सकते हो। आप देखिए, मनुष्यों में आपको कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वैज्ञानिक और कोई अंतरिक्ष यात्री मिलते हैं, पशुओं में मिलते हैं क्या? अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखो तो भी मनुष्य अपना घर बनाएगा सुव्यवस्थित, ये यहाँ वैसी व्यवस्था, वहाँ वैसी व्यवस्था। पशु में व्यवस्था होती है? एक पशु दूसरे पशु के पीछे खड़ा है और वो गैया गोबर करने लगे, कोई भरवो नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है वहाँ, क्योंकि उनको इतनी बुद्धि नहीं है। जबकि गाय तो पूज्य प्राणी है ना, लेकिन वहाँ पे भी मर्यादा नहीं है, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है मनुष्य योनि के सामने वो योनि कुछ भी नहीं है। कहते गाय बहुत पूज्य है, तो कोई हमें से गाय बनना चाहता है क्या? क्योंकि मनुष्य योनि में जो चीज है वो उसमें नहीं है। और मनुष्य योनि, देखो अन्यान जितनी योनियां हैं इनको भोग योनि कहते हैं। भोग योनि यानी इन योनियों में मनुष्य अपने जो पिछले जन्मों में किए हुए कर्म हैं उनका फल भोग सकता है। समझ रहे? उनका फल भोग सकता है, परंतु नवीन कर्म नहीं कर सकता। हमारे पास पूर्वजों का कमाया कुछ रखा हुआ हो,
खर्चा करते जाओ और अन्य उसमें जोड़ने का हमारे पास कोई अधिकार ना हो। जोड़े नहीं क्या होगा, खल्लास मामला है ना, पूरा कंगाली आ जाएगी। कहते हैं आय से अधिक कुबेर भी अगर खर्चा करे तो भी कंगाल हो जाएगा, स्वाभाविक है। इसलिए आय से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। पर अन्य जितनी योनियां उनमें कमाई का कोई सोर्स ही नहीं है, बस भोगो, और वो जो खत्म, बस ये उपाय है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, मनुष्य योनि में पिछले जन्मों के कर्मों को फल भोगने का अधिकार है, वो भोग भी सकता है, साथ साथ में नवीन कर्म कर भी सकता है। दूसरी चीज, नवीन कर्मों में भी सबसे बड़ी चीज है आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करना। आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए अति सूक्ष्म और शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता है। क्या समझे, अति सूक्ष्म और शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता है। देखो हमारे यहाँ कई लोग इंटेलिजेंट होते हैं, मैथ्स में बड़े इंटेलिजेंट है ना, तो वहाँ अति सूक्ष्म बुद्धि से काम चल जाता है। स्मगलर लोग होते हैं, इनकी बुद्धि कितनी ब्रिलियंट रहती है, तभी तो सबकी आंखों में धूल झोंक के अपना काम बना लेते हैं। गलत तो नहीं कह रहे हैं। और पुलिस की नाक में दम हो जाता है, कैसे इनकी ब्रेक तोड़े, कैसे इनके जो स्कीम उसको हम पता करें, पुलिस की नाक में दम हो जाता है। तो पुलिस वाले अधिक बुद्धिमान है कि वो अधिक बुद्धिमान है? अच्छा, पुलिस वालों को तो बहुत मतलब एक सपोर्ट है अपने डिपार्टमेंट का कि तुम चोरों को खोजो, और वो लोग अकेले सब काम करते हैं, तो वही ज्यादा है। पुलिस को उनसे ज्यादा, पुलिस कितने वर्षों तक के पता ही नहीं लगा पाती, होता है ना। लेकिन उनकी जो बुद्धि है वो सूक्ष्म तो होती है, तीव्र तो होती है, लेकिन वो बुद्धि उनकी शुद्ध नहीं होती। उनकी बुद्धि रजोगुण और तमोगुण से युक्त होती है। तो वो क्या करते, सारा यही, उनको यही याद नहीं आता, कमा के बस पैसा इकट्ठा कर रहे, पुलिस से भाग रहे। ये भी अकल नहीं आती, पैसा जो हम कमा रहे इसको कब भोग पाएंगे। जब खुलेआम अपने बच्चों से नहीं मिल सकते, खुलेआम कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसी कमाई का क्या फायदा, ये भी उनके समझ में नहीं आता। इतनी उनकी बुद्धि जड़ बुद्धि होती है, तमोगुणी बुद्धि होती है। तो ऐसे तमोगुणी बुद्धि से कोई फायदा नहीं है। समझो जैसे चौपाए, उनसे भी बेकार है। चौपाए तो चलो भाई भोगेंगे अपनी, लेकिन ये उनसे भी बेकार है। जो कर रहे हैं अपने लिए आगे के लिए, वो भी क्या कर रहे हैं, गड्ढा ही खोद रहे हैं, नरक का ही द्वार खोद रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा कभी बुद्धि होना ही नहीं चाहिए। परंतु जो सूक्ष्म और शुद्ध बुद्धि होती है, वो बुद्धि भगवान में लगती है। वो बुद्धि संसार की वस्तु को तौलती है कि ये सब चीजें कैसी है, ये सब चीजें क्या हमको जो अविनाशी सुख है वो प्रदान कर सकती है, क्या ये वस्तु अविनाशी है, ऐसा वो तौलती है शुद्ध बुद्धि। हमारे एक संत हो चुके समर्थ रामदास जी, उनका विवाह का प्रसंग था। विवाह के अंदर में पंडित जी ने कहा लगन लागला सावधान, और सावधान लगन लाग गए, मनुष्य योनि हमको प्राप्त हुई है। इतना सुंदर लग्न, इतना सुंदर मुहूर्त है मनुष्य योनि में, अन्य या अगर सावधान हो जाओ तो सावधान बोले तो भाग खड़े हुए। क्या हुआ, भाग खड़े हुए सीधे। बड़ी मुश्किल से वो आए, लेकिन विवाह के बंधन में फिर नहीं फंसे। वही समर्थ रामदास जी, सही पूछा जाए तो शिवाजी महाराज के गुरु वही थे, और उन्होंने स्वराज्य की उनसे वो ली थी। एक बार शिवाजी महाराज ने देखा समर्थ रामदास जी भिक्षा मांगने के लिए गए हुए थे, अंदर में शिवाजी थे। उन्हें देखा मेरे गुरु ये भिक्षा मांग रहे हैं, नहीं मेरे पे लानत है। उन्होंने एक कागज में लिखा शिवा अपना सारा साम्राज्य आपको दान में दे रहा है। बस वो पर्ची उनके पास, अरे ये क्या शिवा, ये क्या, ये तो तेरे लिए ही है कर्तव्य, ये मेरे संतों के लिए नहीं है। नहीं आप भिक्षा मांगे, मैं राज करूं, ये उचित नहीं है। तो फिर बड़ी मुश्किल से रामदास जी ने उनको समझाया कि ठीक है मेरा ये है ना राज, ये सब राज्य मेरा हो गया है, और तुम मेरे शिष्य हो, तो मैं जो आज्ञा दूंगा तुमको माननी पड़ेगी। जी माननी तो पड़ेगी, शिष्य है तो ये सारा राज्य तुम संभालोगे, सारा राज्य मेरा है, इसको तुम संभालोगे। तो गुरु की आज्ञा है, अब उस गुरु के शिष्य, गुरु के दास बनकर के सारा राज्य उन्होंने संभाला। समझ गए? वही समर्थ रामदास जी की हम बात आप लोगों को बता रहे हैं।
और भी आपके यहाँ पे शेगांव में हमारे श्री गजानंद जी महाराज, ये भी बहुत पहुँचे हुए कोई महापुरुष थे जिनके विषय में पूरी पूरी बातें मालूम भी नहीं चलती है। और ये पता नहीं जन्म जन्मांतरों से ये इनके पास में कुछ सिद्धियाँ हैं। ऐसे कोई महापुरुष है जो सही पूछा है तो लोगों के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए ही ऐसे प्रकट होते हैं। और आप देखो इनके बात कहो, सबका अनुभव है कि बहुत जल्दी बात पूरी हो जाती है ना। और शुभ बातें, यहाँ पर कोई अशुभ बातें पूरी नहीं होगी, शुभ बातें आपकी अत्यंत जल्दी से पूरी होती है। तो जो मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर से आपको मोक्ष, जो अपने आत्म कल्याण के लिए अपना जो आत्म तत्व का साक्षात्कार है, आत्म तत्व का साक्षात्कार करने के लिए मति न लख है, जी मति लख है। जिसको अशुद्ध बुद्धि नहीं जान सकती है, लेकिन जिसको शुद्ध बुद्धि जान सकती है, ऐसा जो परमात्म तत्व है, वेदांत वेद्य तत्व है, वो तत्व भी इस मनुष्य शरीर से जाना जा सकता है। और उसको जान करके जानत तुम्हें हो जाए, उसको जान करके ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति, उस तत्व को जान करके वो जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। ऐसा तत्व इस मनुष्य शरीर में प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य शरीर जो है ये अपवर्ग मोक्ष का साधन है। ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, इसी शरीर में ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ज्ञान नहीं, आत्मस्वरूप का ज्ञान। और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो वैराग्य, अगर हमको मालूम हो जाए किसी चीज की वैल्यू, उस चीज को हम संभालेंगे, है ना। और जिसकी वैल्यू ना मालूम हो उसको क्या संभालेंगे। साथ साथ में जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य के विपरीत चीजें, उनसे हम विरत होंगे, उनको हम हटाएंगे, उसको त्यागेंगे, है ना। तो उसको त्यागने का नाम, जो हमारे प्रतिकूल वस्तु है, जो हमारे लक्ष्य के लिए प्रतिबंधक विघ्न रूप वस्तुएं हैं, उनके त्याग का नाम है वैराग्य। तो मनुष्य के पास है मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, इसके पास में नित्य और अनित्य को, शुभ और अशुभ को अलग करने की बुद्धि है। तो ये जो शुभ है, श्रेय दिखने में तो बड़े प्रिय है, लेकिन अंत में दुखदायी है, ऐसे साधनों को त्याग देता है। ये त्याग करने की बुद्धि मनुष्य के पास ही है, समझ गए। और अन्य के पास में ये बुद्धि, अन्य योनियों में ये बुद्धि नहीं है। तो ये वैराग्य की बुद्धि, वैराग्य जो है ये मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। और साथ साथ में परमात्मा तत्व को जानना, ये मनुष्य शरीर में जब हो सकता है तो परमात्मा तत्व से प्रेम उत्पन्न होता है ना। परमात्मा तत्व से प्रेम उत्पन्न होता है, और जब प्रेम है परमात्मा से, वही है भक्ति। तो मनुष्य शरीर में ही ज्ञान, वैराग्य और भक्ति प्राप्त हो सकते हैं। और कह रहे हैं जो ऐसा दुर्लभ शरीर है, इस दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके भी जो कोई व्यक्ति इसका उपयोग नहीं करता है, इसको विषय भोगों में ही लगाए रखता है, बस ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, इसी में समझता है कि हमारी अलम बुद्धि है, बस ये मिल गया तो सब कुछ मिल गया, ऐसा समझते हैं। सो उनको कहते हैं सो तनु धरी हरि भजई न जेनर होई विषय रत मंद मंद तर। वो समझ ले मूर्ख से भी मूर्ख है, वो मूर्ख से भी मूर्ख है। कैसा है वो? कांच किरिच बदले तेले ही, वो वैसा ही मूर्ख है। कोई क्या कर रहा है, हीरे को ले करके, हीरे को छोड़ करके कांच की जो चूरा है उसको कोई ग्रहण कर रहा है, वैसा ही वो मूर्ख है। मनुष्य शरीर के द्वारा वो मोक्ष को साथ प्राप्त कर सकता है। और मोक्ष ने क्या? ब्रह्मानंद। मोक्ष का मतलब क्या है? ब्रह्मानंद। संसार के जितने भी विषय हैं, उन सारे विषयों में जो आनंद है, वो आनंद ब्रह्मानंद समुद्र की एक बूंद कभी के भी बराबर नहीं है। जैसे समझो ब्रह्मानंद समुद्र में से सीख ले, एक सीख को ऐसे डुबो और ऐसे छिड़क दो पूरे संसार में, समझ गए? ऐसा लेकर ऐसे छिड़क दो, तो ऐसा छिड़कने में पूरे संसार को कितना मिलेगा? कितना अंश मिलेगा? बहुत बहुत थोड़ा।
अत्यंत अल्प। समझ लीजिए वो पूरा का पूरा जितना संसार के अंदर में समुद्र आनंद है, वो ब्रह्मानंद समुद्र की सीकर ते त्रैलोक सुपासी, वो एक सीख का जो बूंद है उस बूंद भर का आनंद के बराबर है। तो आप समझ लीजिए संसार का कोई सुख मिलता है, कोई आनंद मिलता है, कितने हम आनंदित होते हैं। रसगुल्ला मिला, कोई टेस्टी चीज, ऐसी गर्मी बहुत शांति मिली। जब गर्मी से धूप से चलते आओ और मस्त ठंडा ठंडा कमरा मिलता है तो बहुत शांति मिली, बढ़िया सो जाओ, बहुत सुकून मिला, ये बोलते हैं। वो आनंद और संसार के से मिलने वाले सारे आनंद को एक पलड़े में रखो और ब्रह्मानंद समुद्र की एक सीख भर उसका आनंद, एक बूंद को एक पलड़े में रखो, तो समझो कि बस वो एक पलड़े में एक जो बूंद है उतना ये पूरा का पूरा है। वो ब्रह्मानंद समुद्र का इतना कितना सूक्ष्म अंश है, उसको प्राप्त करके हम बड़े खुश हो जाते हैं। और वो ब्रह्मानंद समुद्र को पूरा का पूरा मिल जाए तो क्या होगा, समझ रहे? वो हमको समुद्र पूरा का पूरा मिल जाए तो कितना आनंद आएगा। तो जो लोग संसार के भोगों में लगे रहते हैं वो समझो कांच की रिच को ले रहे हैं, है ना, इतना इतना सा मिल रहा है उनको। और जो इनको छोड़ करके ब्रह्मानंद को प्राप्ति की ओर, मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं, तो वो समझो ब्रह्मानंद समुद्र को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। पर जो ब्रह्मानंद समुद्र को छोड़ करके इस में लगे हुए हैं, तो उनको अगर कहा गया कांच किरिच बदले तेले ही, वही तो कर रहे हैं। हीरे के बदले में कांच की कूड़ा करकट, कांच भी पूरा नहीं, कांच पूरा मिले तो कम से कम एक खिड़की में लगाने के काम ही आए, पर कांच का चूरा कीड़ा कूड़ा करकट उसको बदले में ले रहे हैं, समझ गए? तो ये कह रहे हैं करते डारी परस मणि देही, हाथ से जो परसमणि पारसमणि है उसको त्याग करके कांच का किरकिट हाथ में ले रहे हैं। इसलिए मनुष्य शरीर को किसी भी प्रकार से बर्बाद न कीजिए। आप देखिए IAS और जितनी भी IPS से जो एग्जामिनेशन होते हैं, ये कंपटीशन कितने टफ कंपटीशन माने जाते हैं और बड़े खर्चीले होते हैं, है ना, बहुत खर्चीले होते हैं। अभी MBBS के लिए, इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, गवर्नमेंट वाले में भी जाओ तो 1-1.5 लाख रुपए महीने, 1 साल का फीस लग जाती है गवर्नमेंट वाले में। और जो प्राइवेट है उनका तो कहना ही क्या है कि नहीं? उनका तो एक डॉक्टर बनने का खर्चा पूरा 1 करोड़ तक पहुंच जाता है, ये स्थिति है। तो आप समझिए, एक तो वो सब कुछ है, लेकिन वहाँ सब लोग सोच जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? उनको सब, बहुत सारे तो अधिकांश लोग ये होते हैं कि पैसा मिले, अधिकांश, बहुत कम होते जो सेवा भाव से जाए। और सेवा भाव से जाए भी तो कुछ ऐसी सिस्टम गड़बड़ हो गया है कि वहाँ पैसा ही पैसा सब दिखने लगता है, सिस्टम भी बड़ा गड़बड़ है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति वहाँ पर है। वहाँ के लिए हम जितना परिश्रम करते हैं ना, 5 साल 6 साल, इस अध्यात्म विद्या के लिए अगर कोई 6 महीना भी लगातार परिश्रम कर ले, क्या समझे? अभी हमारे यहाँ 4 बजे वाली मीटिंग में आ रहे हैं लोग, क्या समझे? वो लोगों से पूछिए कितने दिन हुए हैं, 3 तारीख से लेकर के भी 4-5 दिन ही हुए हैं, देख लीजिए कितनी शांति मिल रही है। अगर 6 महीने तक लगातार ये चल जाए तो कितना अच्छा होगा, बोलो? 6 महीने तक लगातार हो जाए तो कितनी संभावना है, क्या संभावना है? परंतु अपने घर को 5 साल 6 साल के लिए तो छोड़ करके जा सकते हैं, किसके लिए? संसारिक कुछ ये होना है, इसीलिए जा सकते हैं। बच्चे को भेज सकते हैं, पत्नी को भेज सकते हैं नौकरी के लिए, सब हो जाएगा। परंतु 1 घंटा सत्संग के लिए नहीं निकल पाता, 1 घंटा सत्संग के लिए नहीं निकल पाता। गलत बोल रहे हैं? नहीं निकल पाता, कैसी भी डमना है। और तुम जाओ डॉक्टर बनो, चाहे इंजीनियर बनो, और चाहे जो कुछ करे, मेरा अभिप्राय ये नहीं कि डॉक्टर इंजीनियर मत बनो, मैं केवल तुलना कर रही हूँ कि जिस चीज़ को आप महत्व दे रहे हो उससे कहीं अधिक महत्व चीज इस चीज को देना चाहिए जिसको हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाह रही हूँ सिर्फ, चले? तो वो आप चाहे जो कुछ बनो, लेकिन मृत्यु रूपी घड़ी से छुटकारा नहीं मिलेगा। बड़े बड़े डॉक्टर होंगे, क्या
उनकी मृत्यु नहीं आई है? बड़े बड़े इंजीनियर होंगे, उनकी डॉक्टर मृत्यु नहीं आई है? बड़े बड़े राजा, क्या उनकी मृत्यु नहीं हुई है? बड़े बड़े पदासीन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, कुछ भी हो, चाहे भारत का हो, चाहे ब्रिटेन का हो, चाहे अमेरिका हो, क्या ऐसा हुआ है कि कोई अमर ही हो बिल्कुल, उसकी मृत्यु ना हो? संभव ही नहीं है। हद हो गई। जो राम और कृष्ण अवतार धारण किए हुए भगवान है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का तो 16 कलाओं का अवतार था। उन्होंने भी अंत में चाहे लीला कहो चाहे जो कुछ कहो, लेकिन अपने शरीर का त्याग कर दिया। संसार को ये उपदेश दिया भले कि हमको शरीर से क्या, वैसे संसारी तुम समझो कि मर्त लोग है, शरीर से क्या, इस शरीर से जो तुमने प्राप्त कर लिया वही महत्वपूर्ण है, शरीर पे मत जाओ। जैसे थाली, हम सन्यासी लोगों को क्या होता है कि बर्तन अपने खाते हैं, अपने रखते हैं, पर देखा जाए तो क्या होता है, थाली थोड़ी खाते, खाते तो थाली में है ना। वैसे ही समझ लीजिए, वैसे ही समझ लीजिए कि मनुष्य शरीर हमको जो मिला है, मनुष्य शरीर से क्या मतलब, मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो तुमने प्राप्त कर लिया उससे मतलब है। समझ गए? मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो आपने उपलब्धि प्राप्त कर ली उससे मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छी प्रकार से ध्यान में रखने की है। तो मनुष्य शरीर हमने जो प्राप्त किया है, तो मनुष्य शरीर से हम, इससे हम खिलवाड़ न करें, इससे हम धोखा न प्राप्त करें। समझ गए? तो अगर हमने इसका सदुपयोग नहीं किया तो कांच किरिच बदले ते लोही, ये ध्यान रखना। अब दूसरा प्रश्न क्या था कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, कहते हैं दरिद्रता के समान दुख नहीं है। क्या समझे? दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। वास्तव में आप देखिए, सब कुछ हो, ज्ञान हो, सब कुछ हो, लेकिन दरिद्रता हो, दरिद्रता मतलब खाने पीने के लिए मतलब भरेगा जो हमारे लिए मूलभूत आवश्यकता है, 2 टाइम का भोजन, वस्त्र, इसकी भी उपलब्धि ना होवे तो ये बहुत बड़ा दुख है। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होवे लेकिन फिर भी ये चीज़ ना होवे, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होवे लेकिन खाने के लिए दाना ना होवे तो ये क्या है? बहुत बड़ा दुख है ना। और दुखी व्यक्ति, ऐसा जो दरिद्र व्यक्ति है, कभी कभी पाप कर बैठता है, विवश होकर के कभी कभी पाप कर बैठता है। एक हमने पढ़ा था कहीं, तो भी एक बालक था, वो गया किसी होटल पे, उसने खाने की कोई चीज़ चुरा ली और भागा। जब वहाँ पर वो भागा, उसको पकड़ लिया गया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उसको जज के सामने वो किया गया, प्रस्तुत किया गया। उस लड़के से पूछा तुमने चोरी की? तो घबराते घबराते कहा कि मेरे को बहुत तेज भूखी लगी थी और मेरी घर पे मेरी बहन बीमार थी, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं था, तो मैं चुरा करके भागा और अपनी बहन को वो मैंने रोटी खिलाई। तो जज ने कहा कि यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं सबके सूप के ऊपर में 5-5 पाउंड का दंड है, वो इस बच्चे को दो। इस बच्चे की विवशता ने इसने को चोरी कराई है, पर ऐसा समझने वाले कौन मिलते हैं? ये समाज का अपराध है कि एक वर्ग इतना गरीब बैठा हुआ है जिसके खाने को दाना नहीं है, उसको खाने के लिए चोरी करनी पड़ रही है। क्या समझे? तो विवशता होती है, व्यक्ति कुछ भी कर लेता है। कई बार होता है विवशता के अंदर में लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, विवशता के अंदर में गलत राह अपना लेते हैं, विवशता में रिश्वत लेना शुरू कर देते हैं। यद्यपि जो समझदार व्यक्ति समझता है कि हमारी परीक्षा है, ऐसी परिस्थिति में कोई समझे मेरी परीक्षा है, तो वो उससे पार हो सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि व्यक्ति का पतन हो जाता है, चाहते हुए भी अपनी प्रतिभा का वो उपयोग नहीं कर सकता। उसके पास सारी क्वालिटी है लेकिन उसके बावजूद भी उस क्वालिटी का प्रयोग नहीं कर पाता। हाँ, उसके अपनी क्वालिटी का प्रयोग नहीं कर पाता। इस प्रकार की चीजें हो जाती है।
इसलिए कहते हैं कि जो दरिद्रता है वो सबसे बड़ा दुख है, और हर व्यक्ति का प्रयास तो यही है कि ऐसी दरिद्रता न रहने पाए, इसलिए खूब पैसा कमाओ, है कि नहीं है? अच्छा, सबसे बड़ा सुख क्या है, ये अगला प्रश्न है। संत मिलन सम सुख जग माही, सुख जग नाही। संत मिलन के समान सुख नहीं है। क्यों? जो हमने बताया ये दरिद्रता का दुख, ये दरिद्रता का दुख भी अगर संत के मिले तो क्या होता है, भगवत चिंतन, अगर वो भगवान में लग जाता है और उसको भगवान से प्रेम हो जाता है तो ये दरिद्रता भी उसके लिए सुखप्रद हो जाती है। उसको लगता है अच्छा हुआ है दरिद्रता है। हमारे संत श्री तुकाराम जी, उनके पास में उन्होंने सब कुछ लुटा दिया, आखिर में दरिद्रता की स्थिति आ गई, लेकिन उनको कभी भी कोई, उनके पास हमेशा संतों से मिलना जुलना, भगवत चिंतन, वो स्वयं ही संत थे, तो उनको अपनी दरिद्रता का कभी कष्ट नहीं हुआ। हमारे संत नरसिंह मेहता, अगले टाइम में खाने को क्या है इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन भगवत चिंतन, भगवान में लगे हुए थे, संतों का संग करते थे, इसलिए उनको कोई दरिद्रता का कोई कष्ट नहीं था। और संतों से जब हम मिलते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमारे अंदर की जो संकीर्णता है वो समाप्त हो जाती है। और सबसे बड़ी संकीर्णता है कि 3.5 हाथ का शरीर में हूँ, ये क्षुद्रता समाप्त हो जाती है और उसको प्राप्त हो जाता है। क्या मालूम होता है कि इतना जो व्यापक ब्रह्म चेतन है वो मैं हूँ और ये क्षुद्र शरीर में नहीं हूँ। तो जहाँ क्षुद्रता में बुद्धि थी, कितने सीमित में थी, वो बुद्धि उसकी क्षुद्रता नष्ट होकर के व्यापक हो जाती है। कहते चिदाकाश में हरदम उड़ना, नीचे हंसा मत आना। वो हमेशा चैतन्य रूपी आकाश, जो चैतन्य तत्व है वही मैं हूँ, ये उसको व्यापकता प्राप्त होती है। कैसे? संतों के मिलन से। और संतों के मिलन से भी, जो हमने ब्रह्मानंद की बात की है, वो ब्रह्मानंद भी संतों के मिलन से ही प्राप्त होता है, संतों के उपदेश से, संतों की कृपा से ही प्राप्त होता है। अन्यथा ये ब्रह्मानंद किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकता। हमारे यहाँ कहा गया है, राम सिंधु घन सज्जन धीरा। राम जी क्या है? सिंधु, समुद्र के समान है। और जो समुद्र है, समुद्र से हम डायरेक्ट अगर पानी पिएंगे तो क्या होगा? खारा लगेगा। पर वही जल हमको जब बादलों के द्वारा प्राप्त होता है तो बड़ा मीठा, बड़ा मधुर लगता है ना? और समुद्र का जल हम एक घूंट नहीं पी सकते, और वो जो बादलों के द्वारा आता है उसको बढ़िया खूब छक करके पी लेते हैं। तो कहते हैं जो संत हैं वो बादल है। संत क्या है? बादल है। और जो भगवान है, भगवान का जो स्वरूप है वो क्या है? समुद्र के समान है। डायरेक्ट कोई समुद्र को नहीं कर सकता। उसी प्रकार से वेदों के अंदर में जो भगवान का स्वरूप दिखाया गया है, जो बताया गया है कि भगवान निराकार है, निर्वयव है, उनको कोई देख नहीं सकता, कोई उनको समझ नहीं सकता, तो भगवान तो मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकता। सद भगवान ये समुद्र हो गया, खारापन हो गया ये। लेकिन संत उन्हीं परमात्मा तत्व को बड़ी सरल भाषा में उनका तत्व आपको समझा देते हैं, और वो जो समुद्र के समान परमात्मा तत्व है वो भी आपको अनुभव में आ जाता है। और फिर ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जो संतों का मिलन है वो सबसे बड़ा सुख है। और संतों के मिलने से जो ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है तो क्या होता है? समस्त संसार की निवृत्ति। जो संसार पूरा दुखपूर्ण है, इस दुखपूर्ण संसार की अज्ञान सहित निवृत्ति हो जाती है और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। परमानंद यानी ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है। और इसी के साथ में क्या हो रहे हैं? जिसको परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। देखो, मृत्यु का कष्ट, मृत्यु कौन चाहता है? मरना। सारे उपाय मृत्यु से बचने के लिए तो हो रहे हैं। खूब पैसा कमा ले, क्यों? बीमार ना पड़े, अच्छे अच्छे से खाए, व्यवस्थित अच्छे से पहने, शरीर का ध्यान रखे, एसी लगाए, ये करे ना। सब सुख के साधन व्यक्ति जुटाता है। किससे जुटाता है? कि हम बीमार ना हुए,
बीमार ना हो इसका मतलब क्या, मरे नहीं। सबकी भावना यही तो है। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेंगे अमुक रोग है, अगर कोई बार ठीक हो जाएगा तो चिंता नहीं है, जितना पैसा लगता है लगा लो, इलाज हो जाना चाहिए। भाई इलाज बहुत जरूरी है। और अगर कोई ऐसा रोग हो गया जो ठीक नहीं होने वाला है तो भी प्रयास अंतिम दम तक यही रहेगा कि सारा खर्चा हो जाए, कुछ हो जाए पर बच जाए, कितना कितना पैसा लग जाए लेकिन बच जाए। तो पैसा प्यारा है कि जिंदगी, जीवन प्यारा है। मृत्यु किसी को प्यारी नहीं है, मृत्यु से हर कोई बचना चाहता है ना। तो जो वो मृत्यु से हम इतना डरते हैं, एक मृत्यु हमको दिख रही उससे इतना डरते हैं, ऐसे ही एक बार मरे फिर जन्म हुआ, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, कितने मृत्यु हो चुकी है, कितनी बार मृत्यु हो चुकी है और कितने बार अनंत अनंत बार होगी। पर जब संतों से मिलन होता है तो उनके द्वारा तत्वमसि महावाक्य का उपदेश होता है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है और उससे क्या होता है, ये जन्म जन्मांतर तक होने वाली जो आगे मृत्यु, सबसे छुटकारा प्राप्त हो जाता है। इसलिए संतों का मिलन जो है वो सबसे बड़ा सुख है, बहुत भाग्यशाली होगी, उसी को संतों का मिलन होता है। कहते ईश्वरानुग्रह देवं, ईश्वर का बहुत अनुग्रह है और करोड़ों करोड़ों जन्म की जब कोई पुण्य उदय होते हैं तब संतों की प्राप्ति होती है, सच्चे संतों की प्राप्ति होती है। नहीं तो नहीं कृत गैरिक वेश, केवल गैरिक वेश धारण किया है पर संतों के पास में भी वो ज्ञान नहीं है जो जीवन मुक्ति के, जीवन और मृत्यु से छुड़ा सके, तो वो संत का मिलना भी कोई फायदेमंद नहीं है। सही पूछा तो ऐसे सच्चे संत, वो भी कहते उंगली पे गिनने में ही मिलेंगे, वास्तव में बहुत मुश्किल से ही मिलेंगे। ऐसे संतों का अगर हमको मिलन मिल गया तो सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि सारे क्लेश फिर समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। अब ये संतों के पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संतों का ये सहज स्वभाव होता है पर उपकार, दूसरे का उपकार करना, दूसरे का उपकार करना। वचन मन काया, वचन मन और शरीर से, मन वचन और शरीर से दूसरे का उपकार करना, ये संतों का क्या है, सहज स्वभाव है। संत सहज स्वभाव खगरा, उनका सहज स्वभाव है। वो दूसरे के कष्ट को मिटाने के लिए खुद का कष्ट भूल जाते हैं। खुद को जितना कष्ट हो जाए चलेगा, दूसरे का दुख के है तो अपना सुख भूल जाते हैं कि मेरे को इस समय आराम करना है, कि मेरे को इस समय ये चाहिए, सब भूल करके उनके हित में लग जाते हैं। तो ये उनका सहज स्वभाव होता है। अगर वो कोई हानि भी पहुंचा रहा है तो वो बोलते कि नहीं, भूल जाएंगे, जब मौका आएगा तो भूल जाएंगे, अरे इसने हमको हानि पहुंचाया था, अभी इसके बेचारे का इतना दुख हो रहा है। ऐसे समय हमको ये नहीं सोचना चाहिए। वो सोचेंगे, ये सोचना हमारी क्षुद्रता है, अगर किसी ने कह भी दिया तो उस पर गुस्सा होने लगेंगे, तुमको ऐसी बात नहीं सोचना चाहिए, कहेंगे, है ना। संत सही दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। यहाँ पर कहा था ना, संत और असंत का मर्म आप जानते हो। तो कहते संत जो है वो दुख सहते हैं, कैसे, किसके लिए, दूसरे के हित के लिए। और जो असंत है वो दुख सहते हैं दूसरे को दुख देने के लिए। दोनों दुख सहते हैं पर एकदम विपरीत बात है। संत देते हैं कि दूसरे का दुख दूर करने के लिए, दूसरे को सुख देने के लिए, और जो असंत है दूसरे का सुख दूर करके उसको दुख देने के लिए। इसके अंदर में हमारे गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है भूर्ज पेड़ का। भोजपत्र का एक पेड़ होता है, उसकी जो छाल होती है ना, वो एकदम पतली पतली छिलके समान निकल जाती है। केले का देखो तना है तो उसके अंदर में से उसकी छाल एकदम निकल जाती है, पर केले की तो सूखने के बाद एकदम बेकार हो जाती है। पर भूर्ज की जो होती है सूखने के बाद भी खराब नहीं होती। आप लोगों को कोई सिद्धि प्राप्त करना है तो उसमें जो मंत्र वगैरह लिखे जाते हैं वो भूर्ज पत्र पर लिखे जाते हैं। भोजपत्र जिसको कहा जाता है, भोजपत्र पे लिखे जाते हैं।
विशेष मंत्र, और पहले के समय में कागज के रूप में उसी का प्रयोग किया जाता था। पर वो भोजपत्र के लिए से प्राप्त करने के लिए जो पेड़ है वो तो पूरा काट दिया जाता है ना, लेकिन वो चुपचाप इस दुख को सहन करता है कि कोई बात नहीं, मेरी जो छाल है वो किसी के हित के लिए काम आएगी, इसलिए वो सब कुछ सहन कर लेते हैं। उसी प्रकार से जो रुई है, रुई को भी कहा गया, रुई जो है काटने का और उसके सूत का निकालने का सारे कष्ट को सहन कर लेती है, किस लिए कि किसी के तन ढांकने के लिए मैं काम आऊंगी, इसलिए सब कष्ट सह लेती है। तो संतों की तुलना हमारे गोस्वामी ने रुई से की है और यहाँ पर भोजपत्र से की है कि जो भोजपत्र है वो दूसरे के हित के लिए अपना प्राण तक बलिदान कर देते हैं। और परहित नीति सह विपत्ति विशाला, दूसरे के हित के लिए विपत्ति भी सहन कर लेते हैं। हमको कोई मुसीबत आए तो वो भी सहन कर लेते हैं, ठीक है। सन इव खल पर बंधन करई, खाल कड़ाई विपत्ति सही मरई। तो ये तो बात बताई संतों की, अब बता रहे असंतों की। असंतों की बात बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं, जो सन की रस्सी होती है ना, सन, वो पूर्ण रूपेण अपने शरीर का बलिदान कर देती, किस लिए, रस्सी बनाया जाए और दूसरे को बांधने के काम आए। हम नष्ट हो रहे कोई चिंता नहीं है, पर दूसरे का बंधना जरूर होगा। हम मर जाए कोई बात नहीं, इसको जरूर मर जाना चाहिए, वो वाली बुद्धि है। ये ऐसी है असंत की बुद्धि। और एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, बड़ा दुष्ट प्रकृति का था, परंतु कोई उसका पूर्ण जागृत हुआ और भगवान एक दिन उसके सामने प्रकट हो गए। बोले बोल क्या तेरे को चाहिए मांग, पर याद रखना तू जो कुछ भी मांगेगा उसका डबल तेरे पड़ोसियों को मिल जाएगा। क्या समझे, तू जो मांगेगा वो तेरे को एक मिलेगा तो तेरे पड़ोसियों को दो दो मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो बोले कि बस मैं जो संकल्प करूं वो पूरा हो जाए, मैं जो संकल्प करूं वो पूरा हो जाए। बोले ठीक, बस लेकिन शर्त याद रखना। ठीक, मान लिया। अब उसने पहले ही दिन जा करके संकल्प किया मेरी एक टांग टूट जाए, पड़ोसियों की बेचारों की दोनों टांगे टूट गई। मेरी एक आंख फूट जाए, पड़ोसी बेचारे दोनों आंखें से अंधे हो गए। मेरा एक कान फूट जाए, पड़ोसी पूरे दोनों कानों से बहरे। मेरा एक हाथ टूट जाए, पड़ोसी के दोनों हाथ टूट गए। समझ गए। तो ये होते हैं असंत। ये नहीं दिख रहा है कि मेरा क्या हो रहा है, समझ गए। उसको माने पड़ोसी को डबल मिलेगा, है ना। तो इसलिए ये नहीं मांगा कि मेरे को एक सोने की अंगूठी मिल जाए, मेरे को 1 लाख रुपया मिल जाए, कि पड़ोसी को 2 लाख मिल जाएंगे, वो नहीं मांगा। और बल्कि क्या नुकसान, मेरी एक टांग टूट जाए तो पड़ोसी की दोनों टांग टूट गई, उनको डबल मिले। यानी हमारा नाश जो हो जाए सो हो जाए, पर उनको नष्ट हो जाना चाहिए। ऐसी जो दुर्बुद्धि है जिनके पास है वही असंत है। और अपने हृदय में कभी कभी का बुरा करने की बुद्धि आ जाए, कभी किसी का उत्कर्ष देख करके कभी मन में आ जाए कोई विपरीत भावना, तो समझ लेना हम असंत हैं। इसीलिए इन वृत्तियों से बचे रहना। और जो संतों वाली वृत्ति है उसको हमेशा अपनाए रहना, ठीक है ना। आगे कहते हैं खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी। जो संत होते हैं बिना स्वार्थ पर उपकारी होते हैं, अभी हमने जाना। लेकिन जो दुष्ट होते बिना स्वार्थ के अपकारी होते हैं, समझ गए। बिना स्वार्थ के अपकारी यानी दूसरे का बुरा करना है। स्वार्थ कुछ नहीं है लेकिन दूसरे का बुरा करना है। अहिमूषक इव सुनुरगारी। दुष्ट जो होते हैं सांप और चूहे के समान अकारणी दूसरों का अपकार करते हैं। चूहा जो है चलो भाई अन्न खाता है, ये बात तो मानते हैं, उसको भूख लगी है पेट भर के खा ले, उसके लिए हम खाने को कहो रोटी रखना है रख देंगे, चावल खा ले, मंजूर है। परंतु वो घुसेगा आपके गद्दे में, आपकी रजाई में, कपड़ों में काट देगा। अब उस काटने से उसको कोई लाभ मिल रहा है क्या? ऐसा नहीं है कि लाभ मिलेगा ही,
लेकिन आपका नुकसान तो हो गया क्यों नहीं हो गया? ये चूहे की करतूत है। सांप दूसरे को काटता है तो काटने से क्या सांप का पेट भर जाता है? शेर तो जैसे किसी को फाड़ता है कि मारता है तो उसका पेट भरता है, वो मांस प्राप्त करता है, उसका पेट भरता है। पर सांप को क्या प्राप्त होता है बोलो? लेकिन फिर भी वो इसीलिए कहता बिनु स्वार्थ पर अपकारी, बिना स्वार्थ के दूसरे का बुरा करना है। उसी प्रकार से कहते हैं जो दुष्ट व्यक्ति है, जो असंत है, उनका ये स्वभाव होता है, उनको दूसरे का बुरा देखने में आनंद आता है। क्या समझे? दूसरे का बुरा देखने में आनंद आता है, दूसरा तड़फड़ाता पड़पड़ाता तो उसको देखने में आनंद आता है। ये ऐसी विचित्र स्थिति होती है। सुनिए, पर संपदा विनाशी नसाही, जिमि ससी हतीम उपल बिलाही। जो दुष्ट जन होते हैं, जो असंत लोग होते हैं, पर संपदा विनाशी नसाही, वो हमेशा पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। या कहो पराई संपत्ति, दूसरे का सुख, दूसरे का ऐश्वर्य, दूसरे की संपत्ति को नाश करने के लिए अपने प्राण तक दे देते हैं। इसमें तुलना किसकी के? जिमि ससी हति हिम्मत उपल बिलाही, जैसे खेती का नाश करने के लिए ओले उन पे गिरते हैं और आखिर में खुद भी नष्ट हो जाते हैं। समझ गए? हम नष्ट हुए कोई परवाह नहीं, लेकिन खेती नष्ट हो गई ना, हमारा काम बन गया। ठीक है, ऐसे वो होते हैं। और दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जय जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। जो दुष्टों का उदय है, दुष्टों की जो उन्नति है, वो क्या होती है? दूसरों के दुख देने के लिए ही होती है। जैसे रावण को खूब उन्नति मिली, हिरण्यकश्यप की बहुत उन्नति हुई, तो रावण को जब लंका, सोने की लंका हो गई, उसको ऐश्वर्य मिला, उसको धन मिला, उसको ताकत मिली, शक्ति मिली, अच्छे अच्छे वरदान प्राप्त हुए, तो उसकी जो शक्ति हुई क्या हुई? सारे समाज को, सारी मनुष्य को, सारे देवता को दुख पहुंचाने का हेतु हुई। समझ गए? कहते हैं दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए आए। परोपकार कहते हैं ना, परोपकार के लिए। जो मनुष्यों को, जो संतों को जो कुछ प्राप्त होता है ईश्वर, वो उनको, वो दूसरों के परोपकार के लिए मिलता है। लेकिन जो दुष्टों को उन्नति आदि मिलती है, वो दूसरों के विनाश के लिए, दूसरों का अपकार करने के लिए प्राप्ति है। ठीक है, तो ऐसी होती है। जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु, जो ग्रह, जो केतु ग्रह है, वो क्या है? सबका नाश ही करता है। अगर केतु की दृष्टि किसी पे हो जाए तो क्या होगा? उस व्यक्ति का नुकसान ही होगा। होता है कि नहीं? उसको बड़ी, कहीं रोग आ रहा, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, ऐसी चीजें होती है। उसी प्रकार से उनकी तुलना की है, असंतों की तुलना। संत उदय संतत सुखकारी, जो संतों का अभ्युदय होता है, संतों को अगर कोई कुछ प्राप्त होती है, ऐश्वर्य की, संपत्ति की, ताकत की प्राप्ति होती है, तो सबके लिए सुखकारी होती है। संतों के पास धन आएगा तो वो क्या सोचेंगे कि हम कौन सा ऐसा कार्य करें कि संसार का हित हो, जनता का हित हो, राष्ट्र का हित हो, समाज का हित हो, ये सोचेंगे और वैसे ही उसमें खर्च करेंगे। उनकी स्वयं की आवश्यकता, बहुत मूलभूत आवश्यकता होती है, वो पूरी कर दिए और हो गया काम। लेकिन वही कोई असंत के हाथ में अगर धन संपत्ति कुछ आ गई तो सोचेगा मैं बढ़िया फॉर्च्यून खरीदूं, अरे मैं अपना प्राइवेट एरोप्लेन खरीदूं, सोचेगा मैं कितने मतलब ऐश्वर्य का भोग भोगने की वस्तुओं को जुटा लूं। गलत तो नहीं कह रहे हैं, उसको ये सोचेगा कि किसमें। लेकिन संत के पास में करोड़ों रुपया भी अगर वो वास्तव में संत है तो अपने व्यक्तिगत के लिए लिमिटेड जो एकदम आवश्यक खर्चा वही करेगा और बाकी उससे कुछ समाज हित, देश हित, ऐसा जो कार्य उसी में उस धन संपत्ति को व्यय करेगा। ये होता है। ये नहीं कि पैसा ज्यादा दिख गया तो ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। छोटे बच्चों को होता है, उनके हाथ में जेब में पैसे तो उछलने लगते हैं पैसे, है ना? तो उनके पास पैसे उछलेंगे नहीं, उनके पास पैसे उछलेंगे नहीं, उनके पास उछलेंगे कि समाज का हित कर दें, पर वो भी सोच समझ के कि इसका किस प्रकार से सुव्यवस्थित रूप से व्यय हो जिससे सबको इसका हित मिले।
ऐसी संतों की सोच होती है, उनका चिंतन होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखत जिम इंदु तमारी। जो चंद्रमा है और सूर्य है, इनका जो उदय होता है संपूर्ण विश्व के लिए सुखकारी होता है। सूर्य का उदय होता है तो हम लोगों को सूर्य के प्रकाश में सारी वनस्पतियां अपना भोजन बनाती है। सभी हम लोग को भी अगर सूर्य का प्रकाश ना मिले तो बीमार हो जाएंगे। अगर किसी को ज़्यादा अनुभूति लेना तो हमारे उत्तर प्रदेश में चले 4-4 दिन जब सूर्य नहीं निकलता तो ऐसा लगता है शरीर पूरा पस्त हो गया। और जब जिस दिन सूर्य निकलता है, थोड़ी सी धूप निकलती है तो आहा क्या बढ़िया लगने लगता है। तब ऐसा लगता है ये वाली जो धूप निकलती, क्या बताएं, बस चलता तो इस धूप में से कुछ अंश वहाँ रख लेते, पर वहाँ जोर नहीं चलता है ना। तो क्या है कि जो सूर्य का उदय है वो संसार के कल्याण के लिए, जो धूप खेतों के अंदर में जहाँ अच्छी तेज धूप आती वहाँ फसल अच्छी होती है, अगर वहाँ छाया पड़ गई तो वहाँ फसल बढ़िया नहीं होती। तो धूप में जो सूर्य का प्रकाश है उसमें सारी वनस्पतियाँ अपना भोजन निर्माण करती है और वो खूब पुष्ट होती है। और वो जब पुष्ट होती तो उन्हीं के द्वारा अन्न मनुष्यों को प्राप्त होता है, सारे जीवों को प्राप्त होता है, मनुष्यों को भी, पशुओं को भी, पक्षियों को भी, हर प्रकार से वहीं से प्राप्त होता है ना। तो सूर्य को इसीलिए कहा है, सूर्य को कहा है समस्त संसार का पोषक कहा गया है सूर्य को। अच्छा, जो चंद्रमा है, जो प्राणीजन सूर्य के ताप से पूरा दिन तप जाते हैं तो शाम को बड़े गर्मी, उस समय पर चंद्रमा उत्पन्न होता है। चंद्रमा उत्पन्न होकर के अपनी शीतल किरणों से पूरे विश्व को क्या करता है, शांति प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है। चंद्रमा की किरणों में शीतलता का गुण है और सूर्य की किरणों में उष्णता का गुण है, पर दोनों की ही उपयोगिता है, दोनों अपनी अपनी जगह पे उपयोगी है। चंद्रमा का जो प्रकाश है, कई जो वनस्पति है उसके अंदर में बहुत से ऐसी क्रियाएं होती है जो डार्क रिएक्शन कहलाती है, उनको अंधकार भी आवश्यक है, चंद्रमा का प्रकाश भी आवश्यक है। और सभी जीवों के लिए चंद्रमा के अंदर में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, चंद्रमा की किरणों में बहुत से औषधीय गुण होते हैं। आप लोग वो शरद पूर्णिमा के दिन क्या होता है, उसमें खीर रखते बोलते इसमें अमृत बरसता है, तो वास्तव में चंद्रमा की किरणें अमृत वर्षा करने वाली होती है, अमृत वर्षिणी होती है, ठीक है। तो इंदु तमारी परम धर्म श्रुति विदित। अब उन्हें कहा था परम धर्म, सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो परम धर्म है श्रुति विदित अहिंसा। श्रुतियों में जो सबसे प्रसिद्ध धर्म है वो है अहिंसा। अहिंसा जो है सबसे बड़ा धर्म है। अपने व्यक्तिगत हित के लिए कभी भी किसी की हिंसा न करना, किसी भी प्रकार की हिंसा न करना, उसको कहते हैं, ऐसा जो करता है वो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वो किसी भी प्रकार की जो हिंसा नहीं करता वो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इतना अहिंसा का गुण है। और अहिंसा के नाम पर केवल किसी को जान से मार डालना यही हिंसा नहीं है, समझ गए ना। हिंसा का मतलब किसी को केवल जान से मार डालना, मौत के घाट उतार देना, यही हिंसा ऐसा नहीं है। अपितु किसी को थोड़ा भी कष्ट पहुंचाना, मन से, वाणी से, कर्म से किसी को कष्ट पहुंचाना, वो भी हिंसा है। किसी को तुमने कठोर बोल दिया, किसी को तुमने गाली दे दी, किसी को बोल दिया दुष्ट, कोई को कह दिया अंधा, काना, लंगड़ा, लूला, तो उसको भयंकर पीड़ा होती है। और उसमें भी अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है, उसके पास किसी अंग की कमी है, तो उसको तो कभी नहीं बोलना चाहिए। शास्त्र में इसको बहुत बड़ा पाप कहा गया है, क्योंकि उसके मन में पहले ही अपनी कमी का एहसास रहता है, फीलिंग्स रहती है कि दुख रहता है। और किसी के ऊपर में समझो चोट पहुंचाना, किसी के घाव पर नमक छिड़कना होता है ना, वैसा वो हो जाएगा। किसी के ऊपर में और अधिक उसको कष्ट पहुंचाना, ये कितना बड़ा पाप होगा।
इसी प्रकार का वो पाप होता है। इसलिए कभी भी किसी को ऐसा कहना ही नहीं चाहिए। और ऐसे भी मान लो किसी का बुद्धि कम है, किसी का कुछ बुरा हो गया है, तो उसको हम डायरेक्ट जब कह दें तो उसको बड़ा बुरा लगता है, बड़ा दुख होता है। तो दुख पहुंचाने से उसके अंदर आत्मा से न जाने उस समय क्या निकले, समझ गए ना, उसके अंतर आत्मा से न जाने क्या निकले और उसका फल आपको भविष्य में भोगना पड़े। इसलिए कभी कहना ही नहीं चाहिए। दुष्ट मतलब कहते हैं ना कि जो शस्त्र के जो घाव है वो तो भर जाते हैं, पर शब्द के घाव नहीं भरते। दुर्योधन को द्रौपदी ने कह दिया था अंधे का पुत्र अंधा, महाभारत का बीजारोपण हो गया था वो भी बड़ा। सीधी बात थी वहां पर, हम तो सब अंधे हैं, हमारे पिता अंधे, हम सब अंधे हैं, तो फिर क्या है। ये अर्जुन उसका तर्क था वहां पर। तो वो किसने किया। तो कभी भी किसी को कठोर वचन बोलना ही नहीं चाहिए। तो आज जो है इतनी बातों को हमने बताया। पर निंदा सम अगन गरीसा, दूसरी बात, दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। जब हम दूसरे की निंदा करते हैं तो उसके जो पाप है वो हम पर चढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी बात समझो, जो पाप उसने किया वो तो गया,